नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मोहम्मद बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये एक मैं प्लांट बाय करके लेके आया हूं। ये ड्रेसेना का है। ड्रेसेना का एक प्लांट हमने पहले दिया था। ये अलग वैरायटी है जिसको मार्जिनेटा कहते हैं और ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है जिसकी केयर हमें कम करनी होती है। और जो पहले मैंने एक आपको दिखाया था जो सॉन्ग्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं वो अलग है, लेकिन इसके जो कलर है वो थोड़ा अच्छा है और इसमें भी काफी वैरायटी आती है। दोस्तों ये प्लांट मैं एक डेढ़ हफ्ते पहले लेके आया था, लेकिन इसको पोर्ट नहीं कर सका, तो सोचा आज इसको पोर्ट कर देते हैं। और इसकी जो हाइट है वो 11 से 14 फुट तक जा सकती है। इसको अपने कैट्स और डॉग से थोड़ा दूर रखें, बिकॉज इसमें हल्का सा पॉइजन होता है जो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसकी हम केयर कैसे करें और फिर हम इसको एक प्लास्टिक पॉट में पोट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की। इसको आप ब्राइट लाइट वाली जगह पे रखें जहाँ पे इसको अच्छे से ब्राइट लाइट मिले, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट ना मिले लेकिन लाइट अच्छी मिले। अगर लीव्स पे आपको ब्राउन स्पॉट दिखे तो समझ लेना लाइट इसको ज्यादा मिल रही है, और प्लांट को लाइट कम मिलेगी तो इसके लीव्स जो है वो येलो होने लगेंगे। इसके जो लीव्स हैं आपको दिख रहा होगा, इनके लीव्स पे हल्के हल्के स्पॉट्स है, बिकॉज नर्सरी वाले ने क्या है बाहर ही रखे हुए थे तो इस पे इसलिए छोटे छोटे स्पॉट जो है वो बन गए थे। मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी जो लीव्स है इन पे आपको दिख रहा होगा जो ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स है, ये धूप के कारण है। इसका जो सही कलर है वो आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको अगर इस तरह से कलेक्ट करूंगा तो आपको इसका जो कलर है वो दिख रहा होगा। काफी खूबसूरत इसके जो कलर है लीव्स के वो है। इसको आप रूम टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको रूम में रखना चाहें तो रूम में इसको ग्रो कर सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे भी इजीली ग्रो कर पाएगा। दोस्तों इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। ओवर वाटरिंग की तो आपका जो प्लांट है वो मर जाएगा। जब इसका टॉप सोइल 1 से 2 इंच तक ड्राई हो जाए तब आप इसके अंदर वाटरिंग करें, और पोट के तले में पानी को जमा ना होने दे, इसलिए पोट के अंदर ड्रेनिंग होल होना जरूरी है और जो सोइल है वो भी ड्रेनिंग हो। फर्टिलाइजर, इसे ग्रोइंग सीजन में वीकली आप लिक्विड फर्टिलाइजर से फर्टिलाइज कर सकते हैं और अदर टाइम पे आप इसको मंथली फर्टिलाइज करें। रिपोर्टिंग, इसको हर 2 साल में एक बार आप रिपोर्ट कर सकते हैं जब इसकी हाइट पूरी हो जाए, यानी कि जब ये अपनी पूरी हाइट ले ले उसके बाद आप इसको एक बड़े पोट के अंदर लगाकर शिफ्ट कर दें, और उसके बाद आप इसको रिपोर्ट करना चाहें तो उसी पोट में सेम पोट में 3 साल में एक बार रिपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, जो सोइल है वो चेंज करना होगा। सोइल हमें कैसा यूज करना चाहिए, इसमें हम नॉर्मल पोटिंग सोइल यूज कर सकते हैं जो अच्छे से वेल ड्रेन हो। अगर आप खुद का सोइल बनाकर यूज करना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, जैसे कि गार्डन सोइल के अंदर हम कंपोस्ट मिला सकते हैं या आप रिवर सैंड जो है वो यूज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें जो चिकनी मिट्टी है आप वो फील ना करें, बिकॉज चिकनी मिट्टी अगर आपने फील कर दी तो जो आपका प्लांट है उसको अच्छे से वाटरिंग नहीं हो पाएगी। बिकॉज मैंने आपको काफी वीडियो में बताया भी है, जो चिकनी मिट्टी है वो क्या है सख्त हो जाती है और उसके अंदर दरारें बन जाती है। जब हम पोट के अंदर वाटरिंग करेंगे तो जो वाटर है वो रुकेगा नहीं और सारा नीचे निकल जाएगा, जिससे कि जो सोइल है वो वाटर को सोख नहीं पाता। प्रोपोगेट, दोस्तों इसको हम कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा लास्ट ड्रेसेना का प्लांट आपको दिखाया था उसको हमने प्रोपोगेट किया था, उसी तरह इसकी भी हम कटिंग ग्रो कर सकते हैं। इसकी आप कटिंग को काट कर और रूट हार्मोन अगर आपके पास है तो उसमें डुबोकर कटिंग को लगा दीजिए। जब कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए तब आप उसको दूसरे स्पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास रूट हार्मोन नहीं भी है तो भी आप इसको नॉर्मली ग्रो कर सकते हैं, या आप जो शहद है वो लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम इसको पोट करते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं एक जो नर्सरी पॉट है ये यूज करूंगा, और इसके अंदर देखिए आपको काफी होल्स दिख रहे हैं, तो इन होल्स को आप कोकोकोर से यानी कि कोकोकोर से ढक दें। अगर हम इसको ढकेंगे नहीं तो देखिए होल्स काफी बड़े हैं और जो सोइल है वो सारा नीचे निकल आएगा। दोस्तों अगर ये कोकोकोर आपको नहीं मिल रही है तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि आप ये कहाँ से ले सकते हैं। जब नारियल के जो छिलके होते हैं उन छिलकों से आप बना सकते हैं, तो ये मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ओके, ये यूज करने के बाद हम इसमें सोइल डालेंगे। इसमें मैं जो सोइल यूज करूंगा वो मैं गार्डन का सोइल और कंपोस्ट यूज करूंगा। तो मैंने इसको हाफ कर लिया है और अब मैं जो प्लांट है वो रख के देखता हूँ।
ये हमने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया है, थोड़ा सा सॉइल मैं निकाल लूंगा। तो थोड़ा सॉइल हमने निकाल लिया है। अब हम इसकी पॉलीथीन बैग को निकालेंगे, इसको साइड में कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो पॉलीथीन बैग को हम पहले यहाँ से कट करके निकाल लेंगे इसको, बिकॉज जो रूट से इसकी बाहर आ चुकी है तो ये इजीली नहीं निकलेगा। ये देखिए इसकी जो रूट्स है वो काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो इसकी रूट बॉल को हमें नीचे से रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो ऊपर की साइड से इसका जो सोइल है वो थोड़ा सा हम रिमूव कर लेंगे, बिकॉज नीचे की साइड से इसकी रूट्स ग्रो कर रही है। तो जैसे ही हम इसको दूसरे सोइल में शिफ्ट करेंगे तो वो जो रूट्स है वो इजीली नीचे ग्रो कर जाएगी। तो हम इसका ऊपर का जो सोइल है वो थोड़ा हटा दे देंगे, और ये केयरफुली करें, जो रूट बॉल है उसको डैमेज ना करें। आप एक हाथ से आप रूट बॉल को सपोर्ट भी करें, बिकॉज इसकी जो रूट्स है वो काफी देखिए अच्छे से ग्रो करती है, और ये इतनी अच्छे से फैल जाती है कि जैसे हम रूट बॉल को अगर बगैर सपोर्ट के इस तरह से स्पून से करेंगे तो पूरा जो रूट बॉल है वो डैमेज हो सकता है। तो ये हमें केयरफुली करना होगा। हम इसको वहां तक करेंगे जब इसकी रूट्स आ जाएगी, जब इसकी रूट्स दिखने लगेगी तब हम इसकी जो मिट्टी हटाना बंद कर देंगे और फिर इसको पॉट कर देंगे। देखिए इसकी जो रूट्स है वो दिख रही है, आपको दिख रहा होगा जो रूट्स है वो दिखने लग गई है। तो और मिट्टी इसकी हम नहीं हटाएंगे, इतना ही काफी है। और दोस्तों अब पॉट रखते हैं। पॉट रखने के बाद हमें क्या करना होगा, प्लांट को रख के देखेंगे। ये देखिए जो प्लांट की जो हाइट है यहाँ पे ठीक है। अब इसमें और सॉइल जो है वो ऐड कर देंगे। सॉइल फिल करने के बाद दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, बिकॉज जब हम इस तरह से सॉइल डाल देते हैं तो सॉइल के बीच में एयर पॉकेट्स रह जाते हैं, बिकॉज सॉइल अच्छे से जा नहीं पाता। तो उसके लिए हमें एक स्टिक यूज करेंगे। स्टिक का इस्तेमाल जब बोनसाई हम बनाते हैं तो जो रूट बॉल है उस पर भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें रूट बॉल के अंदर इसका यूज नहीं करना है। सिर्फ जो साइडों में हमने रूट बॉल के जो मिट्टी डाली है उसको हम अच्छे से फील कर देंगे, बिकॉज अगर रूट बॉल में भी हम इस स्टिक को डालेंगे तो जो रूट बॉल है वो टूट जाएगी और हो सकता है जो रूट्स है वो डैमेज हो जाए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, और जितना हो सके आप जो न्यूक्ली है वो स्टिक यूज करें। जैसे कि मेरे पास जो है वो सिंपल है, लेकिन जो चॉप स्टिक है आप वो यूज करें, वो आगे से तीखी होती है जो कि रूट्स को डैमेज नहीं करती। इस तरह से करने के बाद स्पेस और बन जाता है सोइल के लिए। तो अब और स्पेस बन गया है तो हम और सोइल ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो प्लांट है वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अगर तेज हवाएं भी चलेगी तो भी प्लांट अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जब हम प्लांट लगा देते हैं और सोइल को अच्छे से फिल नहीं करते तो क्या होगा, जब तेज हवा चलेगी तो प्लांट क्या है वेट के कारण तिरछा हो जाता है, जिससे प्लांट का जो लुक है वो अच्छा नहीं आता। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। आप देखिए जो प्लांट है वो अच्छे से मजबूती से उसने पकड़ बना ली है सोइल में। दोस्तों गर्मियां शुरू हो गई है और इस तरह के प्लांटों को आप बचा के रखें। जो इंडोर प्लांट है उनको इंडोर में ही रखें, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सर्दियों में तो गर्मी उनको अच्छी लगती है, यानी कि धूप अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में उनको भी आप शेड में या सेमी शेड में रखें। या आप एक ग्रीन नेट ले आए और उस नेट के नीचे उसको उन प्लांटों को रखें। ग्रीन नेट में क्या होता है, जो धूप है वो आधी आती है और आधी उसके अंदर छाया होती है। तो इस तरह का नेट आप यूज कर सकते हैं, उससे आपके प्लांट हरे भरे रहेंगे, धूप से नहीं जलेंगे। तो लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है, सोइल अच्छे से फिल कर दिया है। अब हल्का सा हम हाथ से इस तरह से दबा देंगे, ज्यादा गहराई से भी नहीं हमें दबाना, सिर्फ हल्का सा दबाना है। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। ओके दोस्तों, ये प्लांट हमने लगा दिया है। जब ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा, इसकी जो स्टेम है ये मोटी हो जाएगी और जो इसके लीव्स आपको दिख रहे हैं ये काफी आ जाएंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहो तो इसकी जो ब्रांचें हैं और भी ला सकते हैं। जब हम इसको ऊपर से चॉप कर देंगे तो इसकी दूसरी ब्रांच भी निकल सकती है। तो आप मल्टी ट्रंक चाहो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिंपल इसको ग्रो करूंगा। बाद में अगर कभी ऐसा करूंगा तो आपको जरूर शेयर करूंगा। अब मैं इसमें वाटरिंग कर देता हूं। ओके दोस्तों, मैंने इसमें वाटरिंग कर दी है और अब मैं इसको बरामदे के अंदर रखूंगा, यानी कि मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखूंगा, बिकॉज गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे और काफी तेज गर्मी अब यहाँ पे होने लगी है। तो मैं इसको बाहर नहीं रखूंगा, बरामदे के अंदर रखूंगा ताकि अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।